चाबी लो और 3 बजे जाके ब्यूटी पार्लर से ब्यूटिशियन और बाकी लड़कियों को उठा लेना। मैं दूसरे कामों में हो जाऊँ। अच्छा मैं ले आऊँ। ओके। चलो अंदर जाओ। क्या कर रही हो माही? चल क्या रहा का कोई वक्त नहीं है, वो लोग आते ही होंगे। और जरा शक्ल पर फिटकार लाओ जैसे बहुत बीमार हो। देखो रिदा, प्लीज दवाई खा लो, बेहतर हो जाओगी। क्या हुआ है रिदा? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं अम्मी, वो बस हल्का सा सर में दर्द हो रहा है। देखा, लग गई ना नजर। इसी बात का डर था मुझे। माइयों की दुल्हन शादी तक अपने कमरे तक महदूद रहती है, वरना ये जो हवाई चीजें होती है ना, ये उनकी खुशबू पहचान कर उनको पकड़ लेती है। नहीं आंटी, मुझे नहीं लगता इसे नजर लगी है, बेचारी बहुत थक गई है। अभी मैं इसे दवाई दूंगी, जरा सा रेस्ट करेगी, आप देखिएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप टेंशन ना लें। कैसे टेंशन ना लूं? इतना सा मुंह निकल आया है मेरी बच्ची का। माँ सदके जाए, मैं अब इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, बस इसी के पास रहूंगी। नहीं आंटी, माही बिल्कुल ठीक कह रही है। थकावट की वजह से ना रिदा के सर में दर्द हो गया होगा। आप मेहमानों को और इंतजामात को देखिए। हम हैं ना रिदा के पास, 2-4 घंटे सोएगी और ठीक हो जाएगी, है ना? जी अम्मी। बेगम साहिबा, साहब आपको बुला रहे। अच्छा, तुम इसका ख्याल रखो, मैं जरा बाहर देखती हूँ। अच्छा। क्या हो गया? मुंह क्यों बनाया हुआ है? सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। चलो उठो। असली में बीमार हो गई है। जल्दी जाओ। अंकल की गाड़ी की चाबी है तुम्हारे पास? ये क्या कर रहे हो? तुम्हें इस काम के लिए थोड़ी रखा है अंकल ने। जाओ जाकर अरेंजमेंट्स देखो, वहां पर सोफे नहीं सही तरह लगे हुए। तो गाड़ी गली में लेकर आ जाओ, पीछे मैं रिदा को वहां लेकर आ रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर इन्हें पता चलेगा कि वो यहाँ पे नहीं है तो क्या होगा? कोई मसला नहीं है, हमने उसकी तबीयत खराब का बहाना बनाया हुआ है, तो 1-2 घंटा तो उसी में निकल जाएगा। तब तक मेरी भाभी उसकी जगह लेती रहेगी। अच्छा तुम देख लेना, वैसे मेरे घर पे मेरा कोई ज्यादा खास सीन नहीं है, और ये रिदा का मुद्दा भी मेरे गले पे तो। बस डर गए? कल रात तो बड़े वादे कर रहे थे, अब आजमाइश आई है तो सोच में पड़ गए। सोचते सौदागर हैं, और दोस्ती में सौदागरी नहीं होती। गुड, फिर तैयार रहना। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जानती भी हो क्या कह रही हो? जानती हूँ भाभी, लेकिन थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा ना। तुम इसे जरा सा रिस्क कहती हो? पूरे 2 घंटे के लिए तुम रिदा को इस घर से बाहर ले जाना चाहती हो, और उसकी जगह मैं? ना बाबा ना, इस खेल में मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देने वाली। आई एम सॉरी। रिदा की बच्ची, तुम भी तो कुछ बोलो। खामोश यहाँ पर बैठी हुई हो, तुम्हारी खातिर तो ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, मुझे तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं रहने देती हूँ। फारिस अगर नाराज होता है तो होने दें। भाभी, भाभी देखे ना। लेकिन अगर इस तरफ कोई आ गया तो? कोई नहीं आएगा। अभी तो आंटी देखकर गई है कि मैं रिदा को पेन किलर देने वाली हूँ, मतलब वो रेस्ट कर रही है। तुम्हारे पास काफी टाइम है। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे दे रही हूँ। अगर उससे एक लम्हा भी ऊपर हुआ ना, तो मैं खुद जाके आंटी को सब कुछ बता दूंगी। पक्का, बस 2 घंटे। भाभी आप बस दरवाजा लॉक कर लेना, हम यूं गए और यूं आए। चलो जल्दी करो।
रिदा, रिदा जल्दी आओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Faris. Happy birthday to you. ओह यार तुम लोग इतने क्यूट लग रहे go. देखो। अच्छा तुम लोग बात करो, मैं आती हूँ। रहो बिजी। थैंक यू। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बड़ा रिस्क लोगे सिर्फ मेरी खातिर। तुम अभी मुझे पहचानती नहीं हो, और वैसे भी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जिनके लिए रिस्क ले लेना चाहिए। वाकई? तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? पिछले 2 साल से बीए करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिग्री नाराज है मुझसे, आती नहीं आती। क्या तुमने अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं किया? मेरा तो मास्टर्स खत्म होने वाला है, लास्ट सेमेस्टर है। तो वैसे भी ये बीए और एमए की डिग्री में रखा क्या है? और यहाँ तो चलता ही यही है, जिसका रट्टा स्ट्रॉन्ग हो वो कोई भी डिग्री हासिल कर सकता है। और मैं कोई और टाइप की डिग्री हासिल करूंगा। और वो कौन सी है भला? इश्कियोलॉजी। कौन सी? कुछ नहीं, वो सुना होगा ना तुमने, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो कुछ ऐसा काम करूंगा मैं। अच्छा ये शादी का हंगामा निपट जाए तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कितने दिन और हो तुम लोग यहाँ पे? शादी खत्म होने के बाद 8-10 दिन तक तो मैं हूँ यहाँ पर। काफी सारी शॉपिंग करनी है, लेकिन फिलहाल मुझे इन दोनों को अलग करना है, बहुत देर हो गई है। तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए।